दायां फड़के, और इतना फड़के कि बंदा ही ना हो, तो ये मृत्यु का संकेत है। जब देह में टूटन हो, तालू सूख जाए, तब उसका जीवन बिल्कुल अब जाने वाला है। बार बार पानी पीने पर भी मुंह सूख रहा है, तालू सूख रहा है, तो अब यात्रा गोल मटोल होने वाली है, सावधान किया जा रहा है। नासात स्रवते यस्य त्रिदोषे पक्ष जीवितम। त्रिदोष हो जाने पर, त्रिदोष कहते हैं ये 3 दोष की बीमारी, बात पित्त और कफ। यदि जिसके ये तीनों नहीं बिगड़े हैं वो तो बहुत लंबा जीवन जीता है। बात में शरीर का मोटापा बढ़ता है, पित्त में पेट खराब होता है, कफ में फेफड़े गल जाते हैं। बात पित्त कफ ये हजारों बीमारियां बना देते हैं तीनों को बिगड़ने पर। मैंने कितनी भी बार आपको कहा ऐसी चीजें मत खाइए कि शरीर फूलने लगे। शरीर के फूलने से डायबिटीज होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कौन सी बीमारी नहीं होती शरीर के, हार्ट अटैक की पोजीशन बन जाती है। बात रात को गोभी मत खाइए, कभी नहीं खाइए। कहीं भंडारे में जा रहे, एक आध दिन की बात अलग है, वैसे लग करके रात्रि को गोभी हानिकारक है, वो वाली फूल गोभी। उसको ठीक से देखिए उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं है। उड़द की दाल रात को मत खाइए। जितनी भी बादी की चीजें हैं वो रात को नहीं। श्वास के मरीज को तो खाना ही नहीं चाहिए। यदि किसी को बात फूल रहा है, बिगड़ रहा है, तो तुलसी की लकड़ियों का पाउडर बनाकर उसकी चाय बना करके पिए। चाय का मतलब है उसको गर्म करके काढ़ा सा बना करके, चाय नहीं डालिएगा उसमें, उसका काढ़ा सा बनाकर उसे पीजिए। तुलसी की सूखी लकड़ी इसमें किसी वरदान से कम नहीं है। जो 5 पत्तियां 7 पत्तियां तुलसी की रोज खाली पेट लेते हैं, उन्हें जीवन में कभी बात की बीमारी नहीं हो सकती। जिनको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं उन्हें ये बीमारी हो जाती है। जिन्हें डिलीवरी के समय पर दिक्कत परेशानियां हुई है, खान पान बिगड़ा है, उन्हें ये बीमारी हो जाएगी। ग्लूकोज की बोतलें बॉडी के लिए हानिकारक हैं, तो बोतल से पानी की पूर्ति नहीं, पानी पीने से पूर्ति होनी चाहिए। जो भोर में सुबह तांबे के लोटे का गर्म पानी रात का भरा हुआ सुबह गर्म करके छान करके पीते हैं, उनकी यह बीमारी जड़ मूल से खत्म हो जाती है, बीमारी होती ही नहीं। फिर सौंठ का काढ़ा लेने से पित्त मजबूत रहता है। जिनका बुखार जाता टूटता नहीं है, कुछ अभ्यास में रात्रि को शहद के साथ त्रिफला चूर्ण कुछ समय के लिए चाटिए, सगरी बीमारी तुम्हें छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। जैसे गरीब घर को रिश्तेदार छोड़ के भाग जाते हैं, बिना फल वाले वृक्ष को पंछी छोड़ के चले जाते हैं, उसी प्रकार से शहद और त्रिफला चूर्ण लेने वाले को बीमारियां ऐसे ही छोड़ करके चली जाती हैं। हम जैसे लोगों का फायदा उठा लो आप। बस आएंगे यही पूछेंगे, नौकरी दुकान मकान, बस ये स्वास्थ्य के लिए पूछिए। आप स्वस्थ रहें, ये जीवन है, ये आनंद है, जिंदगी है। और मैं आज ये सोच करके आया हूं कि कुछ बातें मुझे आपसे बोलनी है। आप परम सनातनी हैं, माथे पर जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, बिना तिलक के मत रहिए, बिना चंदन के नहीं रहिए। भले ही कोई हंसी मजाक करे, करते रहने देना। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। ये हम सनातनियों के जो चिन्ह हैं, त्रिपुंड आप लगाते हैं। जिनको त्रिपुंड लगा है कितने प्यारे लग रहे हैं। कैमरा नहीं है, नहीं तो फोटो उतार लेते हम आपकी। घर में भी लगाइए। घर का मालिक भले ही कुछ भी कहे, पति कुछ भी कहे, कह देना तो मैं छोड़ के नहीं जा रही हूँ, महादेव को घर में बुला रही हूँ। जिसके घर के लोग त्रिपुंड लगाए, गौरी शंकर कहाँ जाएंगे उनको छोड़ करके। और त्रिपुंड की तीनों रेखाओं की महिमा मैंने आपको बताई है। जिस संप्रदाय के साथ आप किसी भी देवता को मानते हैं, तिलक अपने गुरु परंपरा के अनुसार लगाइए, जो आपकी गुरु परंपरा में जो चलता है। हम भगवान के भक्त हैं, कृष्ण के पुजारी हैं, लेकिन मेरे महाराज जी त्रिपुंड लगाते हैं, इसलिए मैं त्रिपुंड लगाता हूँ। पहले गौड़िया वाला लगाता था, महाराज श्री जी के मिलने से पहले। है अपना बाप तो अपना ही बाप है भाई। हाँ, अपना गुरु। सब साधुओं को मानिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन
तिलक अपनी संप्रदाय का, यही तो पट्टा है। तभी तो हम भगवान के पालतू बनेंगे।